हेलो गाइस, स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। मैं आपके लिए जो आज वीडियो लेकर आई हूँ ना, आप एक बात बताइए, अगर आप कहीं जा रहे हो, मतलब आप कहीं गांव के ऐसे एरिया में जा रहे हो और वहाँ पे आप देखो तो सुबह के टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अच्छी चीज़ें देखने को हैं, वहाँ लोग हैं। और अगर वही आप रात के टाइम देखो तो वो जो सारे लोग आपने देखे हैं वो सारे भूत बन चुके हो, तो आपको कैसा लगेगा। तो आज की वीडियो भी इसी चीज़ पे है। अगर आपको ये वीडियो आप पूरी देखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, दो कपल्स हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है शगुन। ये दोनों ना दिल्ली में रहते हैं। जो राहुल है ना वो वेल एजुकेटेड है, वो एक डॉक्टर है, और जो उसकी वाइफ है वो एक हाउस वाइफ है। तो वो दोनों बहुत हैप्पीली रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत खुशी से रहते हैं। और वो मतलब घर में वो दो ही हैं और कोई नहीं रहता घर में। तो ना वो हैप्पीली रहते हैं, मतलब बहुत खुशी से वो रहते हैं, बहुत अच्छे कपल्स मतलब बन के रहते हैं। बट ना जो राहुल था ना, उसका ट्रांसफर कहीं ना कहीं होता रहता था, बट इस बार उसका ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था। तो उनको रहते रहते ना 3 महीने वहाँ हो चुके थे। बट अब जो उसका ट्रांसफर होता है ना, एक फूल गांव में होता है उसका ट्रांसफर होता है। और जब वो अपनी वाइफ को आके घर में आके रात को बताता है कि मेरा जो ट्रांसफर हुआ है वो फूल गांव में हुआ है, तो उसकी वाइफ में ना बहुत अजीब सा वो मुंह बना के बोलती है उसे कि तुम्हारा क्यों ऐसा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, मैं वहाँ क्या करूँगी, और वो भी एक गाँव है वहाँ पे, मैं उस गाँव में क्या करूँगी, उस गाँव में एज मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हम दिल्ली में रहती हूँ मैं, और उस गाँव में वहाँ जाके क्या करूँगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं ना मेरे फ्रेंड्स हैं ना कुछ है, वहाँ जाके मैं करूँगी क्या, तुमने वहाँ मना नहीं किया कि वहाँ ट्रांसफर तुम्हारा क्यों हुआ है। तो वो उसे यही बोलता है कि कुछ महीने हम वहाँ रह लेंगे, उसके बाद मैं उनको बोल दूंगा कि तो हमारा ट्रांसफर दोबारा दिल्ली में कर दो। बट वो उसको तब भी बोलते कि तुम उसको बोलो। और आज के न्यूज़पेपर में भी आया है कि फूल गांव में ऐसा कोई गांव है, वहाँ पे रोज ना कोई नया जब डॉक्टर वहाँ आता है तो वो गायब हो जाता है, तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो ऐसा बोलता है कि ये सब न्यूज़पेपर में, ये लोग तो जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं तो ऐसे अंधविश्वास फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, हम कुछ महीने वहाँ रहेंगे और फिर निकल जाएंगे। मतलब मैं उनको बोल दूंगा हम वहाँ से हमारा ट्रांसफर कहीं और कर देंगे। तो वो कुछ दिनों में ना मतलब अपनी पूरी पैकिंग करके फूल गाँव की तरफ निकल जाते हैं। तो रास्ते में जब वो होते हैं ना, तो जो उसकी वाइफ होती है ना, वो खिड़की से बाहर ना ऐसी देख रही होती है, तो उसको ना एक अजीब सा ना, जब वो उसका जो मिरर होता है ना, गाड़ी का जो साइड का मिरर होता है, उससे उसको एक ना वो एकदम से आदमी भाग जाता है। वो अपने हस्बैंड को बताती है, जो राहुल होता है, कि यहाँ से अभी कोई गया। तो वो कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा यहाँ पे, शायद तुम्हारा ना वहम होगा, तुम ये सोच रही होगी यहाँ से कोई जा रहा है, वैसे तुम डरी हुई थी यहाँ पे आने के लिए, तो तुम्हारा ये वहम होगा। बट वो कहती है नहीं, मैंने देखा है यहाँ से गाड़ी के पास से कोई गया है। वो से बार बार यही बोल रही थी, बट वो कहते हैं कि तुम इतना मत लो टेंशन, आराम से तो बैठो। तो वो बार बार ना उस चीज़ का थॉट ले रही होती है, वो इस चीज़ को सोच रही थी मैंने वहाँ पे क्या देखा था, ऐसा अभी क्या देखा है मैंने। तो वो वहाँ पे उस फूल गाँव की तरफ पहुँच जाते हैं, और उस गाँव के अंदर जब एंटर करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो उनको ना लोगों के घर दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे उनको ना एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम था रामू। हाँ, वो नमस्ते मेम साहब उसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन। तो वो बोलता है कि ना जहाँ अभी आपका जो ये इस गाँव में ट्रांसफ़र हुआ है ना, उस गांव में मुझे आपकी जिम्मेवारी दी गई है कि जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में नौकर का काम मैं कर रहा हूँ। तो वो कहता है, वो उसको गांव के जिसका घर था ना उस गांव में, उनकी तरफ उसको ले जाते हैं, राहुल और शगुन को। तो वो उस घर में जाते हैं, वो रहते मतलब रात के टाइम पे तो वो रहते हैं। बट ना शगुन को उस जगह से, मतलब जहाँ उसका घर भी था ना, वहाँ से भी उसको अच्छी चीज़ों की अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसको ऐसा बार बार लग रहा था कि बहुत अजीब सी उसे नेगेटिविटी में आ रही थी। वो रात को सोते हैं वहाँ पे, जो रामू था उससे खाना बना रखा था वहाँ पे, और वो वहाँ पे आराम से खाते हैं पीते हैं और रात को सो जाते हैं। तो सुबह उठता है राहुल, सुबह उठता है तो वो उसे कहता है कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं पीछे से क्या करूँगी, तुम जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैंने सारे खाने का तुम्हारा है, तुम्हें जो खाना हो खा लेना, और रात को जो बनाना हो तुम बना लेना। वो से ये कह के वह चले जाते हैं। बट जो शगुन होती है ना, वो बार बार ना बहुत उदास सी हो रही होती है उस घर में, क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं होता, बहुत अजीब सा वो वहाँ फील कर रही होती है। जो राहुल होता है ना, वो वहाँ अपने क्लिनिक पहुँच जाता है, हॉस्पिटल पहुँच जाता है, और वो काम वाम करके वापस अपने घर आता है रात को।
तो वो रात को जब घर आता है ना तो रामू ना उन दोनों को बोलता है कि मैंने आप दोनों का खाना टेबल पे रख दिया है बनाकर, आप खा लेना, बट अगर रात को कोई भी आपका दरवाजा बजाए तो बाहर मत निकलना, मत देखना और गेट भी मत खोलना। अगर मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी आपको गेट क्यों ना बजा रहा हूँ, पर तब भी गेट मत खोलना। तो ये सोच के ना राहुल बहुत और शगुन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चला जाता है। जब रामू तो शगुन से ये कहती है कि ये क्या बोल के गए, मैंने तुम्हें मना किया था कि ना यहाँ क्यों आए हो, तो अगर हमारे से ऐसा कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे। तो वो ऐसे होता है कि ऐसे बोल रहा होगा, अगर इसे कुछ और बोलना होगा, इसे गलती से कुछ और बोल दिया। तो वो दोनों ना सो जाते हैं। जब घड़ी में बजते हैं 3 तो उनके दरवाजे बहुत जोर से ठक ठक होती है और वो दोनों डर के जल्दी से दोनों बैठ जाते हैं। और वो देखने जाता है राहुल की कौन गेट पे आया। तो शगुन से मना करते कि तुम मत जाओ, उसने मना किया था। तो बट ना अंदर से राहुल के अंदर भी एक डर होता है कि उसने मना किया था मैं गेट खोलने जाऊँ, बट ना गेट बहुत जोर से बज रहा होता है, बजे जा रहा होता है। पर शगुन उसे मना करते कि तुम मत जाओ, पर राहुल नहीं मानता और जाता है और गेट को खोल देता है। खोलने के बाद आगे जब वो देखता है तो उसके आगे होता है रामू। वो कहता है कि डॉक्टर साहब चलो फटाफट चलो, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और वो उठ नहीं रहा है, आप जल्दी चलो। तो वो शगुन कहता है कि हाँ मुझे जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, तुम क्यों जा रहे हो, जब मना करा था रामू ने कि अगर मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हें बुलाऊँ तो तुम्हें नहीं जाना। वो से कहते हैं नहीं मेरा काम है, मैं आया ही क्यों हूँ इस गाँव में, अपने काम के लाया, मुझे जाना पड़ेगा। तो फटाफट अपने कपड़े पहनता है और रामू के साथ निकल जाता है। जिस रास्ते से राहुल और रामू जा रहे होते हैं ना, उस रास्ते में बहुत सारा अंधेरा होता है और रामू से बहुत पतली गलियों में से लेके जा रहा होता है और उसमें इतना अंधेरा होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। बस उसके हाथ में एक लालटेन सी होती है, उससे वो जा रहे होते हैं और इतना अंधेरा होता है। तो वो एक घर में लेके जाता है रामू से। तो वो जब उस घर के अंदर घुसता है ना, मतलब राहुल देखता है कि घर के अंदर जब एंटर करते ही ना बहुत सारे लोग मतलब खड़े हुए हैं और एक आदमी लेटा हुआ है नीचे जमीन के, मतलब उसके नीचे को लगा रखा है और उसके ऊपर वो लेटा हुआ है और जो उसने व्हाइट कलर की चादर मुंह तक ओढ़ रखी है। तो वो वहाँ जाता है और रामू से कहता है डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पे क्या है। तो वो जब नीचे उसको देखने वाले होते हैं ना, तो सामने एक जो नीचे आदमी लेटा होता है उसके साइड में ये बुढ़ा आदमी उससे बैठा होता है। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं, राहुल से पूछता है कि इसे हुआ क्या। तो वो आदमी उससे बोलता है कि डॉक्टर आप हो या मैं, आप उसे चेक करोगे ना कौन है तो आप उसको उठा के देखिए उसे क्या हो। तो राहुल जैसे ही उसका जो उसने मुंह तक ओढ़ रखा था चद्दर से, जब वो जैसे ही उसे उठाता ना वो एकदम शॉक्ड हो जाता है वो चीज़ को देख के कि जो सामने इंसान लेटा हुआ है वो और कोई नहीं, वो खुद ही है जिसकी आंखें बंद है। वो उसे देख के इतना घबरा जाता है, वो पीछे की साइड होने लग जाता है और जो उसके साइड में जितने भी लोग थे ना वो सबको बदलने लग जाते हैं और वो एक आत्मा सी बन जाते हैं। उसके मुंह पे सब कुछ सारे जितने भी लोग वहाँ खड़े थे। तो रामू वही बोलता है पागल आदमी, मैंने तुझे मना किया था कि तू मत आइयो, तू तब भी मेरे पीछे आया, मैंने तेरे को मना किया था अगर मैं भी हूँ तब भी तू बाहर मत निकलियो अपने घर से, पर तू तब भी आ गया। हम सारे रात को सारे भूत बन जाते हैं और सुबह के टाइम पे हम सब ठीक होते हैं। गाँव में जितने भी लोग हैं ये सब भूतियाँ हैं। तो जैसे ही वो भागने लगते हैं ना तो जितने भी वाले लोग होते हैं ना उसके पीछे सारा घेरा बना लेते हैं और उसको वहीं पकड़ लेते हैं। तो एकदम से उसकी बीवी आती है पीछे से, जो शगुन होती है वो वाइफ उसकी आती है और वो सबको बोलते हैं कि हट जाओ मेरे पति को, तुम ये सब क्या करो। तो वो लोग उसको भी पकड़ लेते हैं और उसको दोनों को जिंदा खा जाते हैं। उनकी हड्डियाँ वहाँ होती हैं और उनको पूरा खा चुकी होती हैं। तो वो गाँव, जिस गाँव में वो डॉक्टर जो राहुल उसकी वाइफ शगुन जो गए थे, वो गांव पूरा ही भूतिया था। और रात को वो लोग सारे भूत बन जाते थे और सुबह वो सब कुछ गांव पूरा सही होता था। तो वो गांव सच में एक भूतिया था। तो वो उस भूतिया गांव का नाम क्यों जिक्र अभी भी हर जगह होता है। उसको तो गायब हो जाना चाहिए था, बट नहीं, वो नए नए लोगों का शिकार करते हैं। वहाँ के अभी भी लोग नए जो वहाँ डॉक्टर जहाँ लोग आते हैं उनको शिकार करते हैं और उनको ऐसे ही खा जाते हैं। वो सारी आत्माएं को क्या आत्माएं उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आज तक उनको मुक्ति नहीं मिली है, वो इसलिए लोगों का शिकार करते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना।